हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एक बार समझ लिया बिल्कुल नहीं भूलोगे, और 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पूरे कवर कर रहा है। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला। क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन जो हैं, देखो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, इस साल 2025-26 में ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ वाले से। 6 मार्क्स का नहीं आया तो 4 मार्क्स का तो 100% चांस है, आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है। तो देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है, कभी कभी कितने 2 मार्क्स का भी आया, कभी कभी 4 मार्क्स का भी आया। पिछले साल में मैंने देखा तो किसी में 2 का है, किसी में 4 का है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं और बताते हैं। देखो कैसे करना होता है सवाल, कुछ नहीं। देखो इसके अंदर कोई वो नहीं होता है कि तुम कहो कि एक मेथड हो कि ऐसे गए, ऐसे करा, ऐसे हो गया। मेथड बैथड इसमें होता ही नहीं है। इसमें केवल तुमको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो मैंने पढ़ाई है वो याद रखो, और पार्ट 5 में मैंने जो तुमको फॉर्मूले बताए वो याद रखो। बस इतना याद रखना है, काम खत्म। अब देखो बताऊं मैं तुम्हें, ये फॉर्मूले तो तुमको याद होंगे। साइन बराबर 1/कोसेक, ये वाले याद होंगे ना, पार्ट 5 में कराए हैं। नहीं याद है पार्ट 5, वो प्लेलिस्ट बनी है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, उसमें पार्ट 5 है, वो जाके देखो। ये वाले सारे फॉर्मूले याद करवाए हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए ट्रिग्नोमेट्री का, जाके देखो। उसके बाद ये करो, वरना ये नहीं समझ आएगा, समझे? अब इसे समझ लो। देखो करना कुछ नहीं है, प्रूफ करना है इसके बराबर इसको। तो मैंने तुम्हें बताया था पहले क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, उठा ली। अब पेपर में कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा के ये लिखना होता है डिट्टो, जैसा लिखा हुआ है वैसा। ठीक। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं इसको नहीं उतारूंगा, इसी में सवाल कर दूंगा। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा 2+3 अपॉन में लिख दिया 5, और मैंने लिख दिया 2/5 प्लस 3/5, तो ये दोनों बराबर हैं कि अलग अलग हैं, बताओ। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे करके तुम मुझको दोगे, ऐसे करके मुझको तुमने दिया, तो मैं क्या करूँगा, इससे ऐसे कर लूँगा। क्यों? क्योंकि नीचे जब दोनों तरफ एक ही नंबर होता है तो उसको हम लोग केवल एक ही लिखते हैं और पूरे के नीचे में अपॉन लगा देते हैं। जैसे ऐसे दिया होगा तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, हैं? तो हम लोगों को यहाँ पर ये जो है इस फॉर्म में दिया गया है, हम लोग इसे कन्वर्ट किस फॉर्म में कर देंगे, इस वाली फॉर्म में। इस वाली फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो अपॉन में सेक ए है, ये दोनों के अपॉन में कर दो अलग अलग। कैसे करोगे, देखो 1/सेक ए प्लस यहाँ सेक ए है, इसके नीचे सेक ए कर दो। हो गया सबके नीचे अलग अलग, यहाँ सेक ए अलग हो गया, यहाँ सेक ए अलग हो गया। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें ये देखना था तुम इसके अंदर क्या करोगे कि सवाल हो जाए। तो तुमने देखा यहाँ पे 1+सेक ए की जगह कुछ लिख सकते हैं क्या? तुम बताओ, 1+सेक ए की जगह कुछ लिख सकते हैं क्या? तुम बता दो बेटा, बता दो, कुछ लिख सकते हैं क्या? बता दो, बता दो, बता दो। 1+सेक ए की जगह कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। देखो 1+सेक ए की जगह कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते। तो हमने भाई कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, अपॉन में इसके सेक ए था, ये दोनों तरफ अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया ना। ठीक। अब देखो, ये मैंने बताया था ऊपर नीचे सेम होता है, जब भी प्रूफ वाले में काट दो और उसकी जगह 1 लिख दो, 1 लिख दिया। अब 1/सेक ए किसका फॉर्मूला होता है जरा बताओ? साइन कॉस टेन कोसेक सेक, कॉस का होता है, कॉस का।
तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए, 1/sec ए की जगह कॉस ए लिख दें, कोई गलत है नहीं। प्लस है, प्लस लगा दो, 1 है 1 लगा दो। ये हमारा यहाँ पे आके सुलटा है सवाल। अब इतना हो गया, इसके आगे तुम कुछ कर सकते हो क्या? बोलो मेरे भाई, कुछ कर सकते हो क्या? इसके आगे अब तुम क्या करोगे बता दो। कुछ कर सकते? नहीं कर सकते ना, सिंपल, नहीं कर सकते तो कुछ नहीं करेंगे। अब यहीं पे इसको हमने कर दिया डी एंड। अब हम लोग क्या करेंगे, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी नहीं दूसरी ले लेनी चाहिए, समझे क्या? यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से नहीं निकला, राइट हैंड साइड उठा लेंगे, राइट हैंड साइड उठा लेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है LHS, ये RHS है। अब हम लोग राइट हैंड साइड उठा ली। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए है, अपॉन में है 1 - cos ए। तब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल, देखो अब हम लोग इसका ऐसे उतारेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए, ये हमने उतार लिया। अब क्या करना है तुम समझो, ये दोनों तरह यहाँ है 1 - cos ए, ऊपर है साइन स्क्वायर ए। अब तुम क्या करोगे मुझे बताओ, तुम क्या ऐसा कर सकते हो जिससे तुम्हारा ये कुछ हो पाए, कुछ भला हो पाए तुम्हारे के लिए? तुम क्या कर सकते हो मुझे बताओ, 1 मिनट देना। अब बताओ तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो? अब तुम सबसे पहले अपने दिमाग में सोचो तुम क्या करोगे, एक बात बताओ। देखो 1 - cos ए की जगह तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बदल सकते। साइन स्क्वायर ए की जगह बदल सकते हो, हाँ बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो? तुमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो कर लोगे। क्या पढ़ा है तुमने? ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए की जगह होता है 1 - cos स्क्वायर ए, ये होता है। तो भाई अपॉन में फिर इसके ये कर दो 1 - cos ए। अब एक बात समझ लो मेरी, एक बात समझ लो, रुको ज़रा, इसको मैं सही से लिख दूं वरना तुम गड़बड़ा जाओगे, अभी तुम कंफ्यूजन खा जाओगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से तुम्हें इतना तो पता होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यही तो कहती है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हम लोगों ने इसको हल्का सा मॉडिफाई करा तो क्या आ गया हमारे सामने, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए, यही तो आया ना, यही आया ना। तो देखो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या ये लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए। अब देखो अगर इसी के थोड़ा नीचे आ जाओ, साइन स्क्वायर ए की जगह हमने कर दिया 1 - cos स्क्वायर ए, अपॉन में ये वाला 1 - cos ए लिख दिया। अब क्या करना, सिंपल सी बात, अगर हम लोग 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा बताओ? 1 के ऊपर अगर हम लोग स्क्वायर लगा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखो अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, उसके ऊपर स्क्वायर लगाते फर्क पड़ जाता। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो क्या 1 ही रहेगा? क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब हमने यहाँ स्क्वायर क्यों लगाया? आप अच्छा तुम खुद देखो, अगर यहाँ पे हम केवल ऐसा रहने दें 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos ए, तो कुछ कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो देखो अब हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड बराबर हमको ये निकालना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी तुरुप लेफ्ट हैंड साइड में हमने अपनी जो खुजली थी वो मिटाई, तो ये निकल के आ गया। अब भैया हमको राइट हैंड साइड वाली लेके यही निकाल के दिखाना है। तो हमको क्या निकालना है, cos ए प्लस 1, cos ए प्लस 1। अब यहाँ देखो 1 - cos स्क्वायर ए है अपॉन में 1 - cos ए। अब अच्छा एक बात समझो, तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, 1 - b का होल स्क्वायर बराबर एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, यही होता है ना, यही होता है अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। अच्छा यहाँ देखो इसका भी होल स्क्वायर बन सकता है, बन सकता है। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है।
हमने सोचा इस पे स्क्वायर लगा दे, कोई दिक्कत, हमने देखा इस पे स्क्वायर लग गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो भैया हम लोगों ने क्या करा, इसी को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे, ये करा 1 माइनस कॉस ए और ऊपर लगा दिया स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए लिख दिया, ये लिख दिया। चलो ठीक, अब देखो यहाँ थोड़ा लाइन कर दे मैं। अब तुमने यहाँ देखा ये यही हो गया ना, a माइनस बी उसका होल स्क्वायर, a माइनस बी उसका होल स्क्वायर। तो भैया हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक गलती हो गई। मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ये गलती कर दी। मैं देखना चाहता था, तुम बोले हो तो अच्छी बात, नहीं बोले तो समझ लो, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता लल्ला, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, नीचे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, नीचे हम लोग एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो भाई लिखो, एक बार माइनस में हो गया, एक बार प्लस में लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस ए, ये लिख दिया, और नीचे हमारा है 1 माइनस कॉस ए। तो देखो ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये हमारे कट गए, ये हमारे कट गए। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ये हमारे पास फॉर्मूले में ये बचा। ऊपर क्या बचा था, कॉस ए प्लस 1। अच्छा दोनों है तो सेम ही, 1 चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, दोनों की वैल्यू सेम आई, दोनों की वैल्यू सेम आई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। गलत है क्या, बोलो भाई, राइट हैंड साइड इक्वल राइट, हो गया, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, यही सिंपल सा क्वेश्चन है बस भाई, कुछ नहीं। देखो सबसे पहले सिंपल सा तुम्हें ये देखना था, यहाँ क्या कर सकते हो, तुमने देखा एक चीज़ कर सकते हैं, इसको अपॉन अपॉन में अलग कर दें, कर दिया अपॉन अपॉन में अलग, इसकी हमने वैल्यू रख दी, इसे 1 1 काट दिया। अब ये आ गया, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, ये उठा ली राइट हैंड साइड। इसमें देखा नीचे कुछ कर नहीं सकते, ऊपर जो कर सकते थे वो करा। देखा यहाँ स्क्वायर रख दें तो एक फॉर्मूला ये वाला पता लग जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो एक बार माइनस का आएगा एक बार प्लस का, माइनस माइनस से ये नीचे वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, वही हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, नीचे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 6 मार्क्स का है ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन, वो और करा दें, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।